कोटि ब्रह्मांड नायक परम सद्गुरुदेव श्री महाअवतार बाबा जी महाशय को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर पल हर क्षण का प्रणाम स्वीकार हो। हमारा भारत देश विश्व का गुरु रहा है और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इतने महान संत ऋषि मुनि तपस्वी साधक साधिकाएं रहती हैं। समस्त देश के सभी गुरुजनों को और सभी ऋषियों को, महर्षियों को, साधु संतों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को, प्रभु आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूजा अपने आप में एक बहुत महान पर्व है। इस व्यास पर्व की यूँ तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि शिष्य कैसे अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रह कर के अपने मानव जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे ही कितने ही भक्त हुए जिन्होंने गुरु महाराज की सेवा करके उनको प्रसन्न किया, उनकी आत्मा को प्रसन्न करके वह भवसागर से पार हो गए। मुक्ति का साधन बताते हैं गुरु महाराज। यूँ तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे गुरु हैं। जब से हमने जन्म लिया, प्रथम गुरु हमारी माँ, और तब से आज तक हमें गुरु ही मिलते रहे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक गृहस्थी के क्षेत्र में हो, हर तरह से, हर जगह से हमें गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन गुरु तो मिलते हैं, सारे जीवन भर मिलेंगे, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु तो एक ही होते हैं जो मोक्ष का साधन बताते हैं। इस संसार के अंदर जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो भवसागर है, वहाँ से पार होने की कला तो सद्गुरु ही बताते हैं। तो ऐसे सद्गुरुओं को अपने जीवन में जब हम धारण करते हैं, जब हम उनकी संगत करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, महान बन जाता है। यूँ तो हमारे जीवन में 4 प्रकार के गुरु हमें मिलते हैं। नंबर 1 दीपक गुरु, नंबर 2 चंदन गुरु, नंबर 3 पारस गुरु और नंबर 4 भृंगी गुरु। तो इन 4 गुरुओं में जो सबसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं, शायद वो आप लोग भी तय करेंगे, और मैंने भी इस चीज़ को समझा है कि कौन से गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं। यूँ तो सारे ही गुरु श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वो कौन से गुरु श्रेष्ठ होते हैं? जो सर्वप्रथम, जो पहले जो गुरु हैं, वो दीपक गुरु। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जैसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, कि दीपक सबको प्रकाश देता है लेकिन खुद वो अंधेरे में रहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो अपने जीवन में उस चीज़ को अमल नहीं कर पाते हैं। वो यहीं तक रह जाते हैं, बताने तक ही वो सीमित रह जाते हैं। और जो दूसरे गुरु होते हैं, वो होते हैं चंदन गुरु। जैसे आप चंदन, किसी के माथे में अगर आप चंदन लगाते हैं तो आपका हाथ भी सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे गुरु जो अपने भी आनंदित रहते हैं और दूसरों को भी आनंदित कर देते हैं, दूसरों को भी शांत कर देते हैं। जो उनकी संगत में जाता है उनको भी वो शांतमय कर देते हैं, आनंदमय कर देते हैं अपनी संगति से। और जो तीसरे गुरु होते हैं, वो पारस गुरु होते हैं। पारस गुरु, पारस में और सद्गुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लोहे को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। जो पारस गुरु होते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वह जो है लोहे को
पारस जो होता है वो लोहे को सोना कर देता है। चाहे जिस तरह का भी लोहा हो उसको वो सोना बना देते हैं। तो ऐसे गुरु जिनकी संगत में जा कर के इंसान अच्छे से अच्छा बन सकता है, अपने आप को वो अच्छी संगत पा करके, पारस गुरु की संगत करके अपने जीवन को काफ़ी हद तक, काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन एक होते हैं भृंगी गुरु। जो भृंगी गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जो अपने समान बना देते हैं वो होते हैं सद्गुरु। वो ज्ञानी सद्गुरु होते हैं जो अपने समान बना देते हैं अपने भक्त को, अपने शिष्य को। तो वो भृंगी जो एक तरह का भृंगी जो होता है वो एक कीड़ा होता है। वो अपने और जाति के कीड़ों को भी वो एक घरौदे में बंद कर करके एक नाद सुनाता है। वो जो आवाज़ होता है वो एक वाइब्रेशन के ज़रिए और वो जो है वो स्पंदन के ज़रिए वह एक आवाज़ से उन कीड़ों को भी वो भृंगी बना देता है, अपने समान बना देता है। जो अलग अलग तरह के कीड़े हैं उन सबको भी वो एक जैसा बना देता है। यानी अपने समान बनाने की क्षमता जो होती है वो सद्गुरु के अंदर होती है। तो ऐसे सद्गुरु बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको ऐसे सद्गुरु मिलते हैं। तो ऐसे सद्गुरु का सानिध्य पा करके हर मनुष्य का जीवन जो है वो धन्य हो जाता है, महान हो जाता है। इसीलिए कहा कि गुरु कर ले आप समान, क्योंकि खाली गुरु धारण करने से नहीं होता। क्योंकि गुरु जो होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी अपने शिष्य की जिम्मेदारी आ जाती है कि किस तरह से वो अपने शिष्य की पालना करते हैं, कोई दुख नहीं आने देते। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। ऐसे होते हैं सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु के लिए क्या कहते हैं भक्त, परमहंस गुरु अंश रूप जब, हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, ओंकार गुण गावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे, जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे। ऐसे ज्ञानी सद्गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य तन सार्थक हो जाता है। सभी गुरु भक्तों को, सभी को मेरा फिर से प्रणाम। गुरु पूजा में खूब ध्यान सुमिरन करके, अपने गुरु महाराज जी की सेवा करके अपने इस मनुष्य शरीर का कल्याण करें। तन मन और धन, मन से, वचन से और कर्म से जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो हमारा ये मानव तन जो है सार्थक हो जाता है। आप सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम।